भारत में पिछले 9 सालों में 24 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5 करोड़ 94 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद 3 करोड़ 77 लाख लोग बिहार के हैं और मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोगों को की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में भारत में गरीबी दर 2013 से 14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है, यानी कि पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई है। जरा गौर से सुनिएगा। गरीबी में सुधार का आकलन बेहतर एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल ये मापदंड रखे गए हैं। आधार ये है, पैमाना ये है, जिसमें बाल पोषण हो गया, मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली घर संपत्ति और बैंक अकाउंट जैसे फैक्टर शामिल होते हैं। ये तमाम डिटेल देखिए, आपको बताना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये बात किसी और के बारे में नहीं, ये बात आपके बारे में हो रही है। ये मापदंड आपके लिए तय किए जा रहे हैं कि हम गरीबी रेखा से काफी ऊपर आ चुके हैं, तो फिर ये अनाज क्यों बांटा जा रहा है, फिर ये तमाम योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं? सवाल तो ये भी बनता है। थोड़ा सा और डिटेल में आपको आंकड़े बताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले के ये मापदंड है। और आज अदम गोंडवी के शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। और ये मोदी सरकार से ज्यादा किसी के ऊपर चरितार्थ भी नहीं करता है। इन पैरामीटर्स को किस तरह से देखा जाए? कांग्रेस ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल दाग दिए मोदी सरकार से और पूछा कि भैया जो इतनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का मतलब भी बताइए और ये भी बताइए मोदी जी कि ये गरीबी कैसे कम हुई। इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हम सब चाहते हैं गरीबी कम हो, हम सब चाहते हैं गुर्बत कम हो, हम सब चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, हम सब चाहते हैं लोग संपन्न हो। अगर सरकार का यह दावा मान भी लिया जाए तो इस देश में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, ना भुखमरी है, ना आर्थिक असमानता है। सब चकाचक चंगा सी है। लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के बिल्कुल विपरीत है। और इस जुमले में, इस गरीबी के कम होने वाले जुमले में 4 बड़ी समस्याएं हैं। ये जो जुमला, ये जो दंभ भरा गया है कि 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी से उबार दिए गए हैं, इसमें 4 बड़ी समस्याएं हैं। उन चारों समस्याओं को संक्षिप्त में पढ़ देती हूं और उसके बाद उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो कंजम्पशन मतलब उपभोग लगातार घट क्यों रहा है? आज आप और हम अगर ज्यादा पैसा हाथ में आता है तो खर्चा करते हैं, लेकिन लगातार उपभोग इस देश में घट रहा है। अगर सरकार की ही माने और गरीबी की दर 11.7% पर आ गई है तो सरकार 11.7% का मतलब हुआ कि इस देश के 140 करोड़ में करीब सिर्फ 15 करोड़ गरीब रह गए। तो सरकार की क्या मजबूरी है? किस मजबूरी के तहत आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है? और यहीं से साजिश की भी शुरुआत होती है और अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 राज्यों में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख, यूपी में 5 करोड़ 94 लाख, मध्य प्रदेश में 2 लाख 30 करोड़ और बिहार में 3 करोड़ 77 लाख। ये राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं से कितना लाभ हुआ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा सा गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 51 करोड़, माफ कीजिएगा, 51 करोड़ 42 लाख लाभार्थी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ 35 लाख लोग लाभार्थी हैं जिन्हें फायदा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए।
और साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। अब हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट बता दी, जो योजनाएं हैं जिनसे लाभ मिला है, जो लाभार्थी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये तमाम योजनाएं जिससे कोई लाभ नहीं मिला है, लेकिन आंकड़े हकीकत बयां करते हैं। ये आंकड़े वो हैं जो फाइलों में दर्ज होते हैं। ये आपके हर स्तर का पैमाना तय करते हैं, आपके रहन का, आपके रहने सहने का, आपके खाने पीने का, आपके लाइफस्टाइल का, एजुकेशन का, हेल्थ का। अब आप खुद तय कीजिए कि ये वाकई में आंकड़े सही हैं या फिर नहीं। हमें कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।